नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटें कैसे आएंगी, आज उसका पहला ट्रेलर दिख गया। पहली लिस्ट में 195 कैंडिडेट का नाम तय करते वक्त एक एक बात सोची गई, किसका टिकट काटना है और बदले में किसको देना है। एक एक सीट, एक एक कैंडिडेट का सर्वे किया गया। जिन नेताओं ने पार्टी की बात नहीं सुनी, जिन नेताओं का घमंड बढ़ गया, उनका पत्ता आज कट गया। जिन नेताओं में बीजेपी को भविष्य दिखा, उस नेता को मौका मिल गया। इस लिस्ट से तय हो गया कि मोदी की पार्टी हर सांसद की मॉनिटरिंग करती है, कौन क्या कहता है, क्या करता है, अपने इलाके में जाता है या नहीं, पब्लिक को पसंद है या नहीं, सबकी सही रिपोर्ट आती है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी फैसला लेते हैं। मोदी के विरोधी सन्न हैं, उन्हें लिस्ट देखकर समझ नहीं आ रहा कि मोदी की पार्टी ने ऐसा कैसे कर दिया। हम आपको बताते हैं इतना बड़ा फैसला, इतनी लंबी लिस्ट आखिर तैयार कैसे हुई। 400 में से 195 सीट पर जीत तय हो गई। 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार, महिलाएं 28, दलित 27, आदिवासी 18, ओबीसी 57, जात भी, काम भी, नाम भी। ये है बीजेपी की पहली लिस्ट। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। एक एक नाम, एक एक सीट की गारंटी है। मोदी के मिशन 400 की ये पहली सेना है। 195 सीट की लिस्ट में वो सारे समीकरण हैं, सारी पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, वो सारे फार्मूले हैं जो बीजेपी को 400 पार पहुंचाएंगे। 30 की 29 सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में 29 कमल के फूल ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। पूरे देश भर के अंदर जो 195 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 400 पार का नारा 370 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए 400 पार जाएगा। ये संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐतिहासिक सूची जारी की। यूपी की 51 सीट पक्की हो गई। पश्चिम बंगाल की 20, गुजरात से 15, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 15, केरल में 12, असम में 11, छत्तीसगढ़ में 11, तेलंगाना में 9, दिल्ली में 5, उत्तराखंड में 3, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा में 1, त्रिपुरा में 1, अंडमान निकोबार में 1। 400 सीट वाली लिस्ट की शुरुआत वाराणसी से हुई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। इस पर एंटी मोदी मोर्चा को भी शक नहीं है। जो लोग पूछते हैं बाकी पार्टियों में और बीजेपी में क्या फर्क है, जो लोग पूछते हैं विरासत वाली सियासत से बीजेपी कैसे दूर है, बीजेपी क्यों अलग है, मोदी क्यों जीतते हैं, मोदी कैसे चुनते हैं, ये समझने के लिए ये लिस्ट समझिए। मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा, परवेश वर्मा का टिकट कटा। मीनाक्षी की जगह बांसुरी स्वराज को मौका मिला। परवेश वर्मा की जगह कमलजीत शेहरावत को टिकट मिला। साउथ दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया है और उनकी जगह राम सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया। जाट के बदले जाट को बदला, गुर्जर के बदले गुर्जर, महिला के बदले महिला को उतारा। हर एक पॉइंट को बारीकी को समझकर ऐसे 400 वाली जीत की नींव रखी जाती है। कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार। इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
विकास की नीति पे, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। कैसे जिम्मेदारी बदली जाती है और इसका नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसको समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा को अपनी पहली पसंद बताया था। पहली पसंद को पहली लिस्ट में पहली बार में मोदी ने पास कर दिया। पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। ये जश्न 24 के चुनाव का पहला ट्रेलर है। जब ट्रेलर दमदार होता है तो पिक्चर का हिट होना पक्का हो जाता है। चुनाव भी ऐसे ही होते हैं। जब मोदी रात के 3:30 बजे तक बैठकर एक एक नाम फाइनल करते हैं तो नतीजा चौंकाता है और जीत पक्की करता है। राजस्थान वो स्टेट है जहां पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहता है। यहाँ पर मोदी के पोस्टर पर चुनावी फोटो लगवाना जीत की गारंटी होती है। लेकिन मोदी के लिए सिर्फ इतना सब कुछ नहीं होता। राजस्थान में 7 नए चेहरों को मौका दिया गया। 195 की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी था जो ओवैसी को सबसे ज्यादा हैरान करेगा। मलप्पुरम से अब्दुल सलाम को टिकट मिला है। यूपी की 80 सीटों पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं। अखिलेश 3 लिस्ट में अपने 62 उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सके। बीजेपी ने एक झटके में 51 नामों की घोषणा कर दी। 2019 में बीजेपी जो सीटें हारी थी उन्हीं सीटों में बदलाव किया गया है। इन 51 नामों को बार बार अखिलेश पढ़ेंगे। राहुल भी इन्हीं की चर्चा करेंगे क्योंकि 80 में से 80 कैसे आएंगे बीजेपी ने यह समझा दिया।